नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है गुब्बारा आसमान में क्यों उड़ता है? क्या उसके रंग से या उसके अंदर की हवा से? आज की ये कहानी बताएगी कि असली उड़ान रंगरूप की नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले की होती है। गुब्बारे वाला लड़का, हिम्मत और हौसले की उड़ान। गुब्बारे वाला लड़का। हरे भरे खेतों से घिरा, कच्ची गलियों और मिट्टी की सोंधी खुशबू वाला एक छोटा सा गांव था। यह गांव देखने में साधारण था, लेकिन यहाँ के लोग अपनेपन और सरलता से भरे हुए थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन हिम्मती लड़का रहता था, जिसका नाम था आनंद। आनंद की उम्र मुश्किल से 12-13 साल रही होगी। चेहरा गोरा न था, न ही वह बढ़िया कपड़े पहन पाता था, पर उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सपनों का आसमान। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हर कोई कह देता, यह लड़का तो बड़ा होनहार है। लेकिन गरीबी इंसान के सपनों के सामने दीवार खड़ी कर देती है। आनंद के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। माँ खेतों में मजदूरी करती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुट पाता था। पढ़ाई भी बीच बीच में छूट जाती थी। फिर भी आनंद का मन हमेशा आशा से भरा रहता। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और कहता, एक दिन मैं भी इन तारों जितना ऊंचा बनूंगा। एक दिन गांव के हाट में आनंद ने देखा कि एक आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। चारों ओर बच्चे उस पर टूटे पड़ रहे थे। कोई लाल गुब्बारा ले रहा था, कोई हरा, कोई नीला, कोई पीला। बच्चों की आंखों में चमक थी और उनकी हंसी पूरे हाट में गूंज रही थी। आनंद देर तक यह दृश्य देखता रहा। उसके दिल में विचार आया, कितनी खुशी बांटता है यह गुब्बारे वाला। काश मैं भी ऐसा ही कर पाता। वह दौड़कर घर आया और माँ से बोला, अम्मा मैं भी गुब्बारे बेचूंगा। इससे हमें पैसे भी मिलेंगे और गांव के बच्चों को खुशी भी। माँ ने थकी हुई आंखों से बेटे को देखा। बेटा हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि गुब्बारे खरीद सकें? आनंद ने कहा, अम्मा आप बस थोड़ा उधार ले लीजिए। मैं मेहनत करूंगा और पैसे लौटा दूंगा। माँ ने बहुत सोचने के बाद गांव की साहूकारनी से थोड़े पैसे उधार लिए। उन्हीं पैसों से आनंद ने अपने जीवन का पहला गुब्बारों का गुच्छा खरीदा। गांव की चौपाल पर खड़े होकर आनंद ने आवाज लगाई, गुब्बारे ले लो, लाल पीले नीले गुब्बारे। बच्चों का झुंड दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। एक एक करके सबने गुब्बारे खरीदे। आनंद के हाथ में सिक्कों की खनक आई और उसके दिल में उम्मीद की रोशनी। शाम को जब वह माँ के पास लौटा तो उसकी आंखों में खुशी देखकर माँ भावुक हो गई। उसने बेटे को गले लगा लिया और बोली, तूने आज मेरी थकान मिटा दी आनंद। धीरे धीरे आनंद गांव के बच्चों का प्रिय बन गया। वह उन्हें सिर्फ गुब्बारे नहीं बेचता था, बल्कि उनसे बातें करता, कहानियां सुनाता और खेल खेल में जीवन की सीख देता। एक दिन एक बच्चा, मोहन, ने उससे काला गुब्बारा लेकर पूछा, भैया यह काला है, क्या यह ऊपर नहीं उड़ पाएगा? आनंद मुस्कुराया और बोला, अरे रंग का इससे क्या लेना देना? गुब्बारा ऊपर वही उड़ता है जिसमें हवा होती है। इंसान भी वही ऊंचा उठता है जिसके दिल में हौसला होता है, चाहे वह किसी भी रंगरूप या हालत का हो। बच्चे उसकी यह बात सुनकर ताली बजाने लगे। उस दिन से आनंद सिर्फ गुब्बारे वाला नहीं रहा, बल्कि बच्चों का गुरु और दोस्त बन गया। गांव में मेला लगा। आनंद अपने गुब्बारों के साथ पहुंचा। वहीं एक अमीर साहूकार अपने बेटे रौनक को लेकर आया। रौनक ने घमंडी स्वर में कहा, मुझे सबसे सुंदर और सबसे बड़ा गुब्बारा चाहिए। आनंद ने उसे नीला गुब्बारा दिया। रौनक ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा,
ये तो साधारण है। मैं अमीर हूं, मुझे सबसे खास चाहिए। उसी समय पास खड़ी एक गरीब बच्ची ने कहा, भैया मुझे एक छोटा सा गुब्बारा दे दो। आनंद ने उसे गुलाबी गुब्बारा दिया। बच्ची खुशी से झूम उठी। आनंद ने रौनक की ओर देखते हुए कहा, खुशी गुब्बारे के रंग या आकार से नहीं आती, असली ताकत दिल में होती है। उड़ता वही गुब्बारा है जिसमें हवा है, जैसे इंसान वही ऊंचाई पाता है जिसके पास हौसला है। यह सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। रौनक चुप रह गया। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन भयानक आंधी आई। खेत उजड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। आनंद के सारे गुब्बारे भी उड़कर नष्ट हो गए। उस रात माँ रो रही थी। बेटा अब कैसे होगा गुजारा? आनंद ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा गुब्बारे गए हैं, पर हौसला अभी भी मेरे पास है। जब तक सांस है मैं फिर से शुरुआत करूंगा। अगले दिन उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। बच्चों को इकट्ठा करके छतों की मरम्मत में हाथ बंटाया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने देखा कि आनंद बच्चों को सिखा रहा है और उन्हें हौसला दे रहा है। व्यापारी ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ शहर चलो। वहां बड़ी दुकान है, तुम अच्छा कमा लोगे। आनंद ने सोचा पर बोला, मुझे पैसे चाहिए, पर उससे ज्यादा मुझे अपने गांव के बच्चों की मुस्कान प्यारी है। मैं यहीं रहकर उन्हें सिखाऊंगा। व्यापारी उसकी नीयत देखकर भावुक हो गया। उसने ढेर सारे गुब्बारे मुफ्त में दे दिए और कहा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। समय बीतता गया। आनंद अब बच्चों को कहानियों और उदाहरणों के जरिए जीवन की बातें सिखाता। बच्चे स्कूल से भी ज्यादा आनंद की चौपाल में सीखते। वह कहता, हिम्मत वह हवा है जो इंसान को ऊपर उड़ाती है। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे इज्जत देने लगे। लेकिन हर जीवन में एक कठिन परीक्षा आती है। गांव में सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। बच्चों के चेहरे मुरझा गए। आनंद ने तय किया कि वह बच्चों का मनोबल गिरने नहीं देगा। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, देखो गुब्बारे जब तक खाली होते हैं जमीन पर पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें हवा आती है वे आसमान छू लेते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर हम में हौसला है तो हम सब मुश्किलें पार कर सकते हैं। बच्चे तालियां बजाने लगे। उनका डर कम हो गया। अंत की सीख। सालों बाद जब आनंद बड़ा हुआ तो उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। वहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन की सीख भी दी जाती थी। गांव वाले कहते, यह वही लड़का है जो कभी गुब्बारे बेचता था। लेकिन आनंद हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं आज भी गुब्बारे बेचता हूं। फर्क इतना है कि अब मेरे गुब्बारे रंगों के नहीं बल्कि हौसले और सपनों के हैं। निष्कर्ष, गुब्बारे वाला लड़का हमें यही सिखाता है कि असली सुंदरता रंग या रूप में नहीं बल्कि दिल के जज्बे में होती है। गरीबी या अमीरी से ऊंचाई तय नहीं होती बल्कि हौसले से होती है। जैसे गुब्बारा हवा से उड़ता है वैसे ही इंसान विश्वास और मेहनत से ऊंचाइयां छूता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।